देखिए क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हल तो हल में पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा 2x प्लस के वाई बराबर 1, या इसी को हम या करके इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस के वाई, एक को इधर लाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर 0, तथा दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 7 को इधर लाते हैं तो या 3x माइनस 5y, 7 इधर प्लस में इधर आएगा -7 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 को हम व्यापक समीकरण 1 व 2 को व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं। हमारा ये हो गया b1a c1a, a2a b2a c2a। तो हम मान लिखते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर के और c1 बराबर -1। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 बराबर 3, b2 बराबर -5, और c2 बराबर -7। देखिए समीकरण 2 में -7 है। अब देखिए, अब मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन हमारा कहा है कि एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए हम कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे अद्वितीय हल है। तो हमारा कंडीशन लगेगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो अब हम a1 और a2 b1 व b2 का मान रखते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए, रखेंगे तो a1 हमारा है 2, a2 है 3, बराबर नहीं है, b1 है k और b2 है -5। तो यहाँ से अब हम k का मान निकाल, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3k नॉट इक्वल टू 5 दूनी -10। तो यहाँ से k का मान निकाल लेते हैं। तो k बराबर नॉट इक्वल टू हो जाएगा -10 बटे 3। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है।